एक्सरसाइज जो है 3.4 है, बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये रहा एलिमिनेशन मेथड। तो क्या रहा है, solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method। दोनों से सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। दूसरा में दिया है 2x एंड 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4। ये दोनों। तो पहले हमें एलिमिनेशन लगाना है, बाद में सब्स्टिट्यूशन लगाना है। जरूरी है तो नहीं, एक बार सीख चुके तो एलिमिनेशन लगा लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन पीछे वाले कर चुके थे। अलग एक सवाल दोनों बता दे रहे दोनों में। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहा और ये इक्वेशन नंबर सेकंड रहा। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, देखो करने का तरीका क्या था। तो पहले एलिमिनेशन मेथड में तुम्हें x या y, सुन ध्यान से, x या y जो वेरिएबल है ना, इनके जो वेरिएबल है उनकी बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ x का वेरिएबल क्या 1 है और यहाँ वेरिएबल क्या है 2 है। तो ऐसा कुछ करो कि दोनों जगह जो x के वेरिएबल हैं तो क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। यहाँ y का वेरिएबल क्या है 1 है और यहाँ पे 3 है। x का बराबर कर लो या फिर y का बराबर कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो क्या बराबर करें, x की y, जो कहो x करें, है ना, जो भी चाहो करो। तो अगर हमें x को बराबर करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई पूरे में कर दो, तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 2x पहले से है, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 के दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी इक्वेशन फर्स्ट में हमने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों कर लिया भाई, तो हमने कहा कि हमें वेरिएबल को बराबर करना है, इसलिए कर लिया, है ना। जब तक वेरिएबल बराबर नहीं होंगे तब तक एलिमिनेशन हम नहीं लगा सकते। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस ये 2y बराबर ये 5 दूना 10, है ना। 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किए, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इक्वेशन नंबर बन गई है थर्ड, ये बन गई थर्ड। अब देखोगे ध्यान से, तो यहाँ भी x का वेरिएबल 2 है और यहाँ भी x का वेरिएबल 2 है। अगर x का वेरिएबल दोनों तरफ 2 है तो अगर हम यार इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट, तो x से x कट जाएगा यहाँ पे। हाँ, लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में से सेकंड घटा रहे हैं, तो थर्ड क्या है यार 2x प्लस 2y बराबर 10 है ना। सेकंड क्या है, तो कहोगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले का साइन चेंज होगा, है ना। देखो इधर देखो ध्यान से, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, नीचे वाले का साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस से माइनस। इतनी बात समझ में आई। ये 2x से 2x हो जाएगा कैंसिल। अब देखो 2y प्लस का 3y प्लस का 3 और प्लस 2 5y बराबर 10 में से 4 गया 6। यहाँ से y बराबर कितना आ गया 6/5। ये हमारा आंसर हो गया, y का मान 6/5 हो गया। अब इस y के मान को तुम इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, जहां इच्छा हो वहां रख दो, x निकालेगा। तो हमने कहा y का मान 1 में पुट करेंगे, 1 छोटा इक्वेशन है। तो लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, x प्लस y की वैल्यू 6/5 बराबर में भी 5 है। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा 5 अपनी जगह पे है, 6/5 को RHS में ले जाओ तो माइनस में 6/5 होगा। सॉल्व करोगे तो x बराबर 5 × 25 माइनस 6/5
घटाओगे 25 में 6 गया 19, तो 19/5, तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। ये हमारा आंसर है, बस हो गया। अगर हमें लगाना है क्या, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो पिछले चैप्टर में सीखा था 3.3 में ना, लगा सकते हो वहां से भी। इतना करते हैं, नोट करोगे तो देखो इसका 4th पार्ट है और सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, तो कर सकते हो। अगर नहीं बताना तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एक दिया है और दूसरा दिया है x माइनस y/3 और बराबर में दिया है 3, है ना, ये दिया है। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस b बराबर c वाले में ना। तो इधर देखो 2 3 कैल्शियम 6 आएगा ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3x प्लस यहाँ पे 4y इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन 1 बना लो इसको, है ना, 1 बन गए। इधर आओगे तो 3 एलसीएम लोगे तो 3yx माइनस y बराबर 3 3 का 9 हो जाएगा। करना थोड़ा बहुत तो आता है कैलकुलेशन ना, ऐसे कर लोगे, 3 उधर दिया 9 हो गया, है ना। अब देखो 3x है, उधर भी 3x है, बराबर पहले से है, तो मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना हमें, है ना, क्योंकि यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, तो मल्टीप्लाई करने कोई मतलब तो है नहीं। तो अब क्या कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड घटा लो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट घटा लो, जो चाहो। तो हम यहाँ कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, है ना, फर्स्ट में सेकंड घटा रहे हैं। तो क्या आएगा देखो 3x प्लस 4y बराबर -6 और वहां क्या है 3x माइनस y बराबर क्या है 9 है। घटाएंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज कर देगा सब नीचे वाले का, घटाने में साइन नीचे वाले का चेंज होगा। यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस था पहले तो माइनस आ जाएगा। ये तुम्हारा 3x प्लस का 3x माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का 4y प्लस का 1y, 4 1y 5y प्लस का बराबर माइनस का 9 माइनस का 6, माइनस का 9 6 15 हो जाएगा। तो 5 1 5 5 यहीं 15, तो y बराबर माइनस का 3, तो y की वैल्यू आ गई है माइनस का 3। तो अब y की वैल्यू तुम इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड में जहां इच्छा हो वहां रख लो। तो हमने कहा सेकंड में रखते हैं, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो आसान हो जाता है। 3 गुणे x माइनस y, तो y की वैल्यू क्या है -3 पहले से है, तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी जो हो जाएगा प्लस का 3 केवल, तो बराबर में क्या है 9 है। तो ये 3x बराबर क्या होगा 9 माइनस 3 क्या होगा 6, x बराबर 6/3 यानी कि 2 हो गया। ये हमारा आंसर रहा x और y का, ठीक है। इस तरीके से करना था। ये रहा एलिमिनेशन मेथड, है ना। हमें करना क्या होता है कि कोफिशिएंट जो है x y के एक बराबर होने चाहिए, जिससे हमें इक्वेशन को एक को दूसरे घटाना पड़ेगा और वहां एक वेरिएबल को काटना पड़ता है, जिससे दूसरा वैल्यू निकल आए। और जो दूसरा वैल्यू निकलेगी उसको कहीं रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जहां इच्छा हो, आंसर आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा, नोट कर लो। फिर इसके तीसरे पार्ट में कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया है, दूसरा दिया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया है। देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहां भी ऐसा करो तो 3x माइनस 5y बराबर 4 लिख लो, इक्वल उधर ले गया 4 प्लस में हो गया, है ना, तो एक वे बन गया। ये 4 वाले को माइनस उधर ले गया प्लस में हो गया उधर। इसमें देखो 9x, देखो 2y उधर है, लेकिन x और y हमें एक तरफ लाना है ना, तो y वाले इधर ला लो, तो माइनस में 2y, है ना, उधर अगर प्लस में 2y इधर है तो माइनस में 2y, बराबर में क्या है 7 है। ये सही है, अब बन गया ना इसमें। अब देखो यहाँ 3x है और यहाँ पे 9x है, तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें तो हमें x वाला पार्ट हमारा इक्वल हो जाएगा, तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो हमने कहा इसमें पूरे में हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9x माइनस 3 5 15y बराबर 4 3 12। इक्वेशन नंबर ये बन गया
फर्स्ट मान लो चाहे सेकंड थर्ड कुछ भी मान लो जो इच्छा हो, और यहाँ पहले से हमारा सेकंड बना बनाया है 9x के साथ, है ना। अब सब्ट्रैक्ट करोगे, हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो। फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तुम्हारा 9x माइनस 15y बराबर 12 है, तो है ही है। तो वाला 9x माइनस 2y बराबर 7 है, ये रहा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। आगे कितना, माइनस का 15y प्लस का 2y, माइनस का 13y। 15 में 2 गया 13, लेकिन बड़ा चिन्ह माइनस, तो माइनस 13 आएगा, बराबर 12 में से 7 गया 5, तो y बराबर कितना आएगा, माइनस का 5/13, तो y आ गया माइनस 5/13। अब y का मान तुम चाहे x पहले में रख लो, चाहे वहां रख लो, जहां इच्छा हो, x निकल आएगा, कर लोगे अब तो ना। ठीक है, नोट करो। सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। इसने कहा फॉलो द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले तो हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बन जाएगा जब, तो हमें एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। कह रहा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब ये हुआ कि अगर किसी फ्रैक्शन के हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो फ्रैक्शन है 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 के रिड्यूस होकर 1 हो जाएगा, मतलब जो भी था उससे रिड्यूस होके 1 हो जाएगा। तो पहले मान लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x बाई y, है ना। हमने मान लिया कि फ्रैक्शन क्या है, x बाई y है। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार ये जो फ्रैक्शन है यानी कि x बाई y है, इसमें कहा कि अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 हो जाता है, रिड्यूस होके 1 के बराबर हो जाता है। इसको सॉल्व करो तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो 1 को नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो अपने से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये सब लिखना होगा ना पेपर में, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। हमको डायरेक्ट लिखते कभी कभी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो अगर हम यहाँ y को इधर लाएं तो ये x माइनस वाई बराबर -1 पहले से है, 1 जाएगा उधर भी तो -1 ये भी हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इक्वेशन नंबर ये 1 बन गई। ये पहली कंडीशन से बनाया हमने। इसके बाद इसने कहा इट बिकम्स 1/2, यानी कि जो फ्रैक्शन है सेकंड कंडीशन, ये 1/2 बन जाएगा। ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2। कब हो जाएगा, तो इसने कहा इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। बात क्लियर है ना यहाँ तक की। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालो, यानी कि x बाई वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, 2x बराबर y प्लस 1, y निकाल लाओ, ये 2x माइनस वाई बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ देखो माइनस में y यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस में y है, तो y बराबर है, यानी कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं एलिमिनेशन, है ना। y कोएफिशिएंट बराबर है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 में से कर रहा है ना, फ्रॉम 2 मतलब 2 में से, तो क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 1, और ये क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, है ना। माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस।
तो ये तुम्हारा y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो गया। 2x में से एक बार x घटे कितना आएगा, x बराबर उधर 2 प्लस का 1 प्लस का, तो 1 x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू रख लो तुम किसमें, फर्स्ट में रख लो। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद तुम यहाँ पे लिखना, ठीक है ना। इसके बाद तो हो जाएगा ये x की वैल्यू कितनी 3 माइनस वाई बराबर -2। -2 इधर लाओ, 3 प्लस 2 बराबर y उधर जाओ प्लस में, तो y बराबर कितना हो गया 5। तो y की वैल्यू 5 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई। तो सो द फ्रैक्शन भी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x बाई y यानी कि 3/5 है ना। ये आंसर हो गया 3/5। तो ऐसे कुल मिला करना है ना, इक्वेशन बनाना है। पहला ऐसा सेकेंड का सेकेंड पार्ट है, देखो क्या है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। मतलब आज से अगर प्रेजेंट मान ले तो आज से 5 साल पहले नूरी की एज जो है 3 टाइम्स थी, मतलब 3 गुनी थी इससे सोनू से। अगर 5 साल पहले सोनू 5 साल का रहा होगा, 5 साल पहले नूरी रहेगी 5 यही 15 वर्ष की, यानी कि 3 टाइम्स थी। तो अभी तो पहले हम प्रेजेंट मानेंगे, है ना, सारा काम प्रेजेंट से हम लोग करते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years। मान लिए कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या है x year एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या होगा y years। मान लिए कि अभी नूरी x वर्ष की है और सोनू जो है y वर्ष का है इस समय। और एक हिंट और है कि जो चीज हमें निकालना होता है अक्सर वही माना जाता है। 99% केस में 99% जो निकालना है वही माना जाता है। हमें नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो वही हमने मान लिया है ना। अब देखो, अब इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे पहली कंडीशन कि 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, तो लिखेंगे 5 years ago 5 साल पहले। अगर नूरी अभी x वर्ष की है तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी x माइनस 5 रही होगी ना। अगर तुम्हारी उम्र अभी 12 साल है तो 5 साल पहले कितने रहे 7 साल के रहोगे। कैसे निकाले, 12 में से 5 घटाए ना, तो वही करना है यहाँ भी। सोनू क्या हो जाएगी, सोनू एज क्या हो गया y माइनस, इतनी बात क्लियर है ना। लिखो ना, अगर लिखना नहीं है तो हमने कहा कि 5 साल पहले अगर एज निकालनी है और अभी अगर नूरी की एज x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी x माइनस 5। सोनू कितनी रही होगी y माइनस 5। क्लियर यहाँ तक। अब क्वेश्चन को अब पढ़ो, अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कहा 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। मतलब 5 साल पहले नूरी, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या है x माइनस 5, सोनू की y माइनस 5। तो क्वेश्चन ने ये कहा हमसे कि 5 साल पहले नूरी की एज, यह नूरी की एज। अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा तो अभी हम तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 5 साल पहले नूरी की एज, इसकी नूरी की एज सोनू की एज से, सोनू की एज से क्या है 3 टाइम्स से ज्यादा है। ये कौन ज्यादा है, बोलो नूरी ज्यादा है ना। तो अगर हमें यार दोनों को बराबर करना है तो किसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 से, सोनू में करोगे। 3 से यहाँ क्या करोगे, क्या करने के लिए इक्वल करने के लिए, दोनों की एज बराबर करने के लिए। नूरी की एज क्या है 5 साल पहले x माइनस 5 बराबर सोनू की 3। बस यही क्वेश्चन पहला बन गया है ना। ऐसे करना होता है कि 5 साल पहले की एज निकाल लिए, नूरी की एज पहले से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो अगर सोनू में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों बराबर हो जाएंगे ना। जैसे क्या तुम्हारी उम्र अभी क्या है, मान लो तुम्हारी उम्र 15 साल अभी है ना, तुम्हारे पापा की 45 साल है,
तुमसे 3 गुना ज्यादा है। अगर तुम्हारे पापा की तुम्हारी एज बराबर करवा देना तो क्या करोगे? किसे मल्टीप्लाई करोगे? पापा के अपने में करोगे ना। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे है ना। पापा तुम्हारे 3 टाइम से ज्यादा है पहले से, तो अपने से मल्टीप्लाई कर लो तो 15 दिए तुम्हारा 45 हो जाएगा। तो पापा का 45 तो है ना, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यही काम में करना होता है, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल आराम से कर सकते हो। अब देखो सॉल्व करना है। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 यही 15 है ना। अब क्या करोगे? y इधर लाओगे, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 अपनी जगह पे है, ये माइनस 5 उधर ले जाओ तो प्लस में 5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 आएगा, और यही इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हम सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, तो क्या कहा उसमें सेकंड कंडीशन में? 10 years later, मतलब 10 साल के बाद, जैसे मूवी आता है 10 years later, बच्चा बड़ा हो गया, लिखेंगे 10 years later, 10 साल के बाद। अब विलन की धुनाई होगी। 10 साल बाद क्या होगा? नूरी कितनी हो जाएगी? अगर नूरी अभी कितने की है इस समय प्रेजेंट में नूरी कितनी की है? x की। अभी प्रेजेंट में नूरी x की है। सारा काम प्रेजेंट से करते हैं, है ना, कंपेरिजन। तो अभी नूरी x की है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 10 की। 10x प्लस 10 टाइम्स हो जाएगी फिर तो x प्लस 10 की, है ना। अगर तुम्हें कहें कि अभी तुम्हारी एज 15 साल है, तो 10 साल में कितने हो गए? 10 से मल्टीप्लाई करो, ऐड है ना, मल्टीप्लाई में 25, 15 दामक 150 साल के, है ना। तो नाती पोते बड़े बड़े बच्चे सब हो जाएंगे 15 साल में। 10 साल मतलब प्लस में जाएंगे 10। तो सोनू कितना होगी? y प्लस, अगर सोनू अभी y का है, 10 साल बाद y प्लस 10 का हो जाएगा, है ना। बेसिक बातें तो समझ में आनी चाहिए बातें। तो अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा नूरी जो है यार, फिर से वही नूरी और सोनू फिर से कंपेरिजन कराओ। कहा उसने 10 साल बाद, 10 साल के बाद जो नूरी है वो 2 टाइम्स हो गई, मतलब 2 गुना हो गई है। किससे? सोनू से। तो अब 2 गुना कैसे मल्टीप्लाई करना चाहो तुम? सोनू में क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई क्या करने के लिए? इक्वल करने के लिए, है ना। वहां 3 टाइम्स था, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 2 सोनू मल्टीप्लाई करा दिए। यहाँ तक की बात समझ में आई? नूरी की एज क्या है? x प्लस 10, सोनू की y प्लस 10। सॉल्व कर लो, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इसको इधर लाओ तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 करोगे 10 ही आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक की बात समझ में आई? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये रहा फर्स्ट तुम्हारा और ये रहा तुम्हारा सेकंड। अब एलिमिनेशन लगाना है, इसको इससे घटा देना, तो x से x कट जाएगा, y निकल आएगा। तो y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी रख लेना, x से निकल आएगा। और x और y जो आएगा, x जो होगा नूरी की एज होगी प्रेजेंट एज, y जो होगा सोनू की एज होगी, और यही हमें निकालना था, है ना। तो इस तरीके से करते हैं। एक बार आराम से ढंग से इसको समझो। इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक बात समझ लो। जैसे मैंने कहा एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर कोई है, और नंबर क्या है? XY है। कहीं इसमें XY का प्लेस वैल्यू लिख के दिखाओ हमें, प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो जैसे हम लोग जानते थे कि अगर यार कोई इस तरीके नंबर लिखा हमारा 23, अगर इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी होती है तो प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू में यहाँ पे 3 का 3 होगा और 2 का 2 ही होता है। प्लेस वैल्यू में 20 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये कैसे 20 है भाई? तो 2 इंटू ये 1 था, ये 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस का मतलब है 2 इंटू 10 होगा, है ना। 10th प्लेस पे है, क्योंकि ये 1st प्लेस है, 3 इंटू 1 भी चाहे तो लिख लो, यानी कि 1st प्लेस है ये, 10th प्लेस ये है ना। ऐसे होता है प्लेस वैल्यू। तो वैसे ही अगर यार 2 डिजिट का नंबर XY है, तो अगर हम कहें x और y में इसका प्लेस वैल्यू बताओ, तो y का प्लेस वैल्यू y होगा और x का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 10x होगा, है ना। जैसे यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू 2 इंटू 10 है, तो जैसे x का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 10 इंटू x होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर कोई 2 डिजिट की नंबर XY है, तो अगर कहें यार इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, तो y की तो y प्लेस वैल्यू होगी और x की 10x, यानी कि 10th प्लेस पे है ना, तो 10x होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं है? बताओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक की बात में। अब सवाल पे आओ।
ये बेसिक कुछ बातें हैं जो हमें आनी चाहिए। प्लेस वैल्यू हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े हैं, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को मिला के सॉल्व बनाई गई। अब देखो तो देखा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहले हम डिजिट मान लें, तो लेट द थर्ड वाला है, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी। देखो यूनिट प्लेस डिजिट बी कितना माना चाहिए यूनिट वाले में, वाई एंड 10 प्लेस डिजिट बी एक्स, है ना। अभी तो एक्स मानेंगे, डिजिट मानना है, डिजिट में 10x नहीं मान सकते क्योंकि डिजिट जो होता है, देखो टोटल डिजिट जो होते हैं, टोटल डिजिट जो है ना यार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 10 डिजिट है। कितने डिजिट है, 10 डिजिट। इन्हीं 10 डिजिट का हम लोग यूज करते हैं नंबर को लिखने के लिए। तो डिजिट की बात कर रहे हैं, डिजिट जो है एक नंबर की होती है ना, यूनिट। तो ये सब डिजिट है, 0 1 2 3 4 से 9 तक ये सब कुल मिला के 10 डिजिट है ना, 10 डिजिट है। हिंदी में अंक कहते हैं इसी को, 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंक का प्रयोग करके हम नंबर बनाते हैं, नंबर का मतलब संख्या बनाते हैं। तो हमने कह दिया यार द यूनिट डिजिट y है, 10th डिजिट x है, तो नंबर क्या होगा, सो 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो अभी तुमको हम समझाए कि xy अगर 2 डिजिट का नंबर है, तो अगर इसको हम प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखें, क्या लिखें, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में, क्या बनेगा 10x प्लस y बनेगा, वहां से बताया ना। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। 4 में इसने कहा बैंक वाली बात है, पैसे वाली बात है, सब लोग आगे जानते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना भाई बैंक गई, है ना, हमारे पड़ोस वाली बैंक गई, उसने कहा 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक, है ना। उसने कहा कैशियर से हमें 50 रुपए का नोट और कितने चाहिए, 100 रुपए का नोट, 50 की नोट चाहिए और 100 की नोट चाहिए। कैशियर उसने कह दिया, तो कैशियर ने उसे 25 नोट उठा के पकड़ा दिया, भाग यहाँ से 25 नोट दे दिया। कितने नोट, 25 नोट। उसमें कितने की नोट थी, 50 रुपए की और 100 रुपए की। मतलब कैशियर ने 50 रुपए की और 100 रुपए की नोट मिलाकर 25 नोट दे दिया। मतलब 50 की नोट थी, 100 की नोट थी केवल, उसमें उसने 25 नोट लेके पकड़ा दिया मीना को। और कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो मीना को कितने नोट 50 रुपए की मिली और कितने नोट 100 रुपए की मिली। हमें तुम्हें यही निकालना है, तो यार यही मान लेते हैं जो निकालना है। तो लेट द मीना रिसीव्ड, लेट द मीना क्या रिसीव्ड, है ना। लेट द मीना रिसीव्ड X and Y notes of 50 rupees and 100 rupees respectively। ऐसा हमने मान लिया कि मीना को 50 रुपए की कितने नोट मिली, X नोट, 100 रुपए कितने मिली, Y नोट। रिस्पेक्टिवली यहाँ लिखा है, मतलब X नोट मिली है 50 रुपए की, Y नोट मिली है 100 रुपए की। और उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि दोनों नोट अगर हम जोड़ दें, कितना टोटल नोट है, टोटल नोट 25 है ना। मतलब 50 रुपए वाली नोट की संख्या 100 रुपए नोट की संख्या अगर जोड़ दिया जाए तो उसे कितना नोट मिला है, 25 नोट मिला है मीना को मिला है 25 नोट। ये पहला इक्वेशन बन गया x + y = 25 से। कैसे, मतलब 50 रुपए वाली नोट की संख्या प्लस 100 रुपए वाली नोट की संख्या अगर जोड़ेंगे टोटल 25 नोट उसको मिली है। और अगर एक नोट 50 रुपए की मान लो x नोट है,
तो टोटल पैसा कितना होगा? अगर उसको मान लो 50 रुपए की एक्स नोट मिली तो टोटल बैलेंस कितना होगा? 50 एक्स होगा ना। अगर 50 रुपए की एक्स नोट मिली है टोटल पैसा कितना? 50 एक्स। जैसे तुम्हें कहे हम 50 रुपए की 3 नोट मिल गई तो 50 चाहिए 150 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही मीना को 50 रुपए की नोट मिली एक्स नोट, टोटल बैलेंस कितना हुआ? 50 गुणे एक्स रुपए। ये क्या है? रुपए है। प्लस ऐसे ही 100 रुपए की नोट मिली वाई नोट मिली, टोटल बैलेंस कितना हुआ? 100 वाई। और अगर इसको पूरा जोड़ेंगे इसके बराबर आएगा 2000, है ना। ये तो निकलवाया उसने बैंक से, बैंक से उसने 2000 ही तो निकलवाया। तो अगर 50 रुपए की एक्स नोट मिली, 100 रुपए की वाई नोट मिली और टोटल जोड़ के 2000 रुपए होना चाहिए, है ना। मैनेजर 3000 देगा नहीं, 2 ही देगा क्योंकि 2 का उसने फॉर्म भरा था। हो सकता है गलती से एक ज्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा मान तो नहीं सकते सवाल में। तो अब देखो दो इक्वेशन मिल गई है, सॉल्व करना तुम लोग जानते ही हो। अगर तुम्हें बराबर करना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। सॉल्व कर लोगे, है ना। डू योरसेल्फ, क्या करोगे? डू योर खुद से करना सवाल को, देखना जो एक्स आएगा वो तुम्हारा 50 रुपए की नोट होगी, जो वाई आएगा वो 25 रुपए की नोट होगी। अगले सवाल पे आ जाओ। इसका फिफ्थ पार्ट भी कर ले, यहीं पे खत्म कर देते हैं, कल आगे बात करेंगे। कह रहा है कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब जहां पे क्या होती है? किताब मिलती है ना। किस पे? लेंड करके ना, उधार, मतलब उधारी तो ना लेंडिंग में, मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पे किताबें क्या मिलती हैं? उधार मिलती हैं। उधार कह रहे हैं तो किराए पे कह सकते हैं ना, किराए पे। तो है फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए कोई फिक्स चार्ज है यार, है ना। मतलब किताब ऐसी मिलती है 3 दिन के लिए किताब हम देंगे और उतना रुपए लेंगे तुमसे। अगर तुम 3 दिन से ज्यादा किताब रखते हो अपने पास तो उसके तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जैसे हम पिछले का बता सवाल, फिक्स किसका? टैक्सी वाला, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज बी एक्स रुपीज, है ना। हमने ऐसा मान लिया जो पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपए है और उसके बाद पर डे का चार्ज अलग है। तो लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज बी रुपीज एक्स एंड आफ्टर 3 डेज पर डे चार्ज भी वाई रुपीज। इसका मतलब समझ लो, हमने कह दिया है कि पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है तो तुम्हें एक्स रुपए देना पड़ेगा। अगर इस 3 दिन के बाद तुम बुक को रखते हो अपने पास तो उसका पर डे के हिसाब से वाई रुपए अलग से तुम्हें देना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई, है ना। बिल्कुल सेम टैक्सी वाला क्वेश्चन कराया हमने, उसी तरह करवाए। तो कह रहा है कि सरिता, तो सरिता होना था यहाँ पे, नाम भी चलो कोई भी नाम हो। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर द बुक फर्स्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने बुक को 7 दिन अपने घर में रखा, उसको पढ़ा, जो भी किया, है ना। उसके बाद उसने कितना दिया? 27 रुपए दिए। किसको? बुक लाइब्रेरी वाले को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यार इतनी बात ध्यान से समझो मेरी कि अगर एक्स रुपए तो यार फिक्स चार्ज है 3 दिन का। अच्छा बताओ एक्स रुपए कितने दिन का चार्ज है? लिखना बंद करो, लिखना बंद कर दो। एक्स रुपए कितने दिन का चार्ज है? 3 दिन का। बुक उसने कितने दिन रखी? 7। तो अगर 7 दिन यार बुक उसने रखी और 3 दिन का यार उसने चार्ज दे दिया, कितना रुपए? एक्स रुपए। तो अगर 7 में स्टिंग कितना बचा? 4 दिन, है ना। तो अब 4 दिन तक कितना देगा? वाई रुपए के हिसाब से देगा ना। 3 दिन का एक्स रुपए उसने दे दिया है टोटल। ये 3x नहीं लिखेंगे यहाँ, एक्स रुपए ही 3 दिन का है। 3 दिन का फिक्स चार्ज है। जब तुम्हें 10 रहेंगे 3 दिन का हो गया, अब वहां फिक्स है। ये बराबर कितना टोटल आएगा? 27 रुपए उसने दिया 7 दिन के लिए। कैसे दिया? 3 दिन का फिक्स दिया होगा एक्स रुपए,
तो 4 दिन का ₹y के हिसाब से दिया होगा अलग से, टोटल हो गया 27 रुपए। पहली इक्वेशन मेरी ऐसे है ना। दूसरी इक्वेशन देखो, सुशी पेड 21 रुपए फॉर द बुक शी केप्ट 5 डेज। तो सुशी कोई दूसरी है, उसने कहा कितने दिन बुक रखा, 5 दिन। हाँ, तो 5 दिन में भाई 3 दिन का तो पहले फिक्स हो गया। अच्छा कितना दिन, 2 दिन, 2 दिन का 2 आई, टोटल कितना दिया 21 रुपए। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, सॉल्व करेंगे टू योर, है ना, नहीं कर पाए तो 2 करना है। तो ये रहा सवाल, कंप्लीट हो गया। इसी के साथ 3.4 हमारा। कल बात करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3.